नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें अगर देख पा रहे हैं तो आप दिल थाम कर ये तस्वीरें देखिए। ये 11 महीने की बच्ची की तस्वीर थी जो अपने माँ बाप को और अपनी दादी को इस त्रासदी में खो चुकी है। सिराज से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अब तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में 69 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लोग लापता हैं। मंडी के सिराज में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडी, कुल्लू, मनाली और ऊना की भी, क्योंकि लोअर हिमाचल में भी तबाही कुछ कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा है। 8 बादल 30 जून से लेकर 1 जुलाई के दरमियान जो बरसात हुई है उसमें 8 बादल सिराज में एक साथ फटे हैं। 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग अब भी लापता हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और ये 2 भाइयों का घर था जो किस तरह बीते कल भरभरा कर सिराज में जमींदोज हो गया। इसकी तस्वीरें आप देखिए। वो लोग बेघर हो गए हैं, शिविरों में, स्कूलों में रात गुजारने को मजबूर हैं। गाड़ियां किस तरह मलबे में दबी हुई हैं, ये हिमाचल प्रदेश के सिराज से, मंडी जिले के सिराज से तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा तबाही मंडी में ही हुई है। मंडी का सिराज इलाका बाढ़ से बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। मंडी में सबसे ज्यादा 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 लोग लापता हैं। इसके बाद कांगड़ा दूसरे नंबर पर है, जहां 13 लोगों की जान चली गई है। तबाही की तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। आप इन तस्वीरों को देखकर अपने मन को थोड़ा पक्का कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से तबाही का ये मंजर, तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत हैरान और परेशान करने वाली हैं। 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश के कारण आई आपदा ने जहां कई लोगों की जान ले ली, 2 सगे भाइयों का घर नष्ट हो गया, उन्हें बेघर कर दिया, तो वहीं एक मार्मिक दृश्य भी समाज के सामने आया। और रात को जो फ्लड आया, जो मेरे निचली पर घर है वहाँ खड़ हो, बहुत ऊपर नीचे आ गई, घर के पास ही पहुँच गई। पिछली साइड से नाला फट गया और हम अपनी जान बचाने के लिए साइड में निकल गए। ऊपर से पहाड़ी फट गई और उसमें जो है बहुत नीचे 50 मीटर नीचे रह गया और उसमें मलबे में दबने के बाद खुद अपने आप ही निकला हुआ। फिर मैंने अपनी फैमिली को ढूंढा। प्रशासन को सूचना कहाँ से देनी सर? प्रशासन में ना लाइट है, ना लाइव नेटवर्क की कनेक्टिंग है, कुछ भी नहीं रहा है। कुछ नहीं है, सुराज सारा खत्म है। तो एक ऐसा मार्मिक दृश्य भी सामने आया जो कहीं ना कहीं सबको झकझोर दे रहा है, जिसके बारे में जानकर हर कोई विचलित है। ये हृदय विदारक घटना घटी है सराज विधानसभा क्षेत्र के परवाड़ा गांव में, जहां एक ही परिवार के 3 लोग पानी में बह गए। 11 महीने की ये मासूम अनाथ हो गई है और इसका नाम निकिता है, जो सिर्फ 11 महीने की है। ये एसडीएम गोहर हैं जो इस बच्ची को लिए हुए हैं। ये बच्ची अब अपनी बुआ के पास रहती है। घर बच गया, बच्ची सोई रह गई। माता पिता और दादी पानी के बहाव में बह गए। परवाड़ा गांव के रमेश का घर नाले के साथ था। 30 जून की रात को जब भारी बारिश हुई तो साथ लगते नाले का जलस्तर बढ़ने लगा। रमेश, उसकी पत्नी राधा और मां पूर्णू देवी पानी के बहाव को मोड़ने के लिए घर के पीछे वाली तरफ चले गए। बच्ची घर में सो रही थी। देखते ही देखते पानी का ऐसा सैलाब आया कि उसके माता पिता और दादी बह गए। घर पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें 9 महीने की निकिता को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये कैसे विडंबना है। अभी तक रमेश का शव बरामद हुआ है और उसकी पत्नी और मां की तलाश जारी है। शवों की तलाश के लिए टीमें मैदान में जुटी हुई हैं और अब इस बच्ची को हर कोई गोद लेना चाहता है। एसडीएम गोहर जो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं, बल स्मृतिका नेगी ने यह बताया है कि जैसे ही लोगों को इस हृदय विदारक घटना का पता चला तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से फोन करके उनसे बच्ची को गोद लेने का आग्रह किया है। स्मृतिका नेगी ने यह बताया कि अभी बच्ची की देखभाल उसकी बुआ तारा देवी कर रही है। एक शव बरामद हो गया है और 2 अन्य शवों की तलाश जारी है। इस तरह से ना जाने कितनी जिंदगियां हिमाचल प्रदेश में साल दर साल उजड़ रही हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम डोला राम जी, गांव कलाई से रहे हमें। तो आप बताएं इस क्षेत्र के बारे में, ये क्या हो गया? ये तो जैसा कि पानी का बहाव बन गया, नहीं जैसा तो बुरा हाल हो गया जी। जाने को ना दिन को जा सकते थे ना रात को जा सकते थे। अच्छा। ये इतने खड्ड, हमारी उम्र भी आजकल 69 साल उम्र हो गई हमारी, ये इतने खड्ड नहीं आई कभी नहीं आई। आप परिवार वालों को जानते थे? परिवार ने मेरी जो बड़ी बहन गई, मेरे भांजे गए, भांजे लाड़ी गई, उनके पोतरू गए,
हमारा अपना परिवार है सारा जी। आपका परिवार? हाँ जी। ये सिलसिला साल 2023 से शुरू हुआ था और 2024 में भी हिमाचल प्रदेश में इस तरह से आपदा आई। जिले बदल गए हैं, जगह बदल गई है, लेकिन मंजर वही है। हिमाचल के सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत परवाड़ा के ओला गांव में 2 भाइयों का मकान जमींदोज हो गया। मकान उनकी आंखों के सामने धराशायी हो गया। अब वो लोग बेघर हैं, गौशालाएं बह गई हैं, बकरियों को नहीं निकाल पा रहे हैं, 100 मुर्गियां बह गई हैं। मछली पालन के लिए जो टैंक बनाए थे, मत्स्य पालन भी हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश की ट्राउट बहुत ज़्यादा फेमस है, और मत्स्य पालन जो लोग कर रहे थे उनके मछली के पूरे टैंक बह गए हैं और लगातार अभी भी खतरा टला नहीं है। प्यारे राम जी, आप कहाँ शरण गांव के रहने? शरण गाँव के जो हो कुछ है वो कुदरत की मेहरबानी है। कुछ ऐसी जगह जो स्लाइडिंग हो रही है तो खतरे से बाहर ही है, जहाँ के हमें रहना बहुत ही, घर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उम्र कितनी हो गई है? मेरी 75 साल उम्र है जी। 75 साल उम्र हो गई, तो कैसे आए आप? वो बहुत मुश्किल है, उस रब ने हमको बचाया तो बहुत बाल बच्चे लेके यहाँ घुटने से देखा, हाँ कमर तक चिकड़ में बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। ये ईश्वर की देन है, जो भी चाहेगा वो ठीक है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे पास ही मेरी घरवाली है, मेरा दादा है, मेरी बहू है, 2, बस इतने ही है। अब घर की हालत, घर में सालिंग हो गई है, ऊपर से आधा छपर डूब गया, ऊपर से कुछ आने की संभावना, जो जहाँ दरारें पड़ी हुई है तो वहाँ खतरे में घर नहीं जा सकता हूँ। अब कैसे रहना है? रहने लायक नहीं बचा है जी। और जमीन कुछ बह गई है, कुछ ढल रही है। स्थिति में यहाँ आया, हम यहाँ रखे हैं स्कूली जी के, ये सुविधा में हम ठीक रहे हैं, जीवित है प्रभु की देन से। ओके, ये शुक्र की बात है कि सिर्फ एक राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस इलाके में हमने तो कभी नहीं सुना था कि इस स्तर की जो है तबाही हो सकती थी। नहीं, आज तक इतनी साल ना देखा हमने, ना सुना। जो कुछ हुआ तो नहीं, ये दिए ऐसा है कि प्रभु की देन से जो है बाल बच्चा नहीं, पर माल धंधा भेड़ पशु वो नुकसान बहुत ही हो गया, तो उसका हमारे पास। मंडी के सराज में आपदा प्रभावितों ने अदम्य साहस का परिचय भी दिया है। घायल बिशन सिंह को कंधों पर उठाकर 30 किलोमीटर पैदल सफर करके बक्स्याड़ भी पहुंचाया गया, तो जहां तहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से तबाही की तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं, हैरान और परेशान करने वाली हैं। समूचे हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक आंका गया है और आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 3 दिनों की बारिश में हिमाचल प्रदेश में यह हाल हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहना है कि आगे आने वाले समय में भी अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तो मानसून की सिर्फ दस्तक भर है, आगे भी इसी तरह मानसून जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से 2023 की स्थिति रिपीट हो सकती है। हिमाचल प्रदेश अभी 2023 की आपदा से उबर ही रहा था, ये एक बार फिर से 2025 में हिमाचल प्रदेश के ऊपर ये त्रासदी, ये त्राहिमाम देखने को मिल रहा है, जहां तहां सड़कें बंद हैं, बच्चे अपने माँ बाप को खो दे रहे हैं, लोगों ने जीवन भर की अपनी जमा पूंजी अपने घर को बनाने में लगाई थी, आशियाने को बनाने में लगाई थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क संपर्क मार्ग टूट चुका है, पेयजल योजनाएं बाधित हो रही हैं, लोग ना कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई अता पता नहीं है, लोग फोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। यह हिमाचल जैसे प्रसिद्ध राज्य का हाल है। आगे आने वाला समय बहुत मुश्किल है और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि हम विकास तो करें लेकिन सतत विकास करें, एक ऐसा विकास ना करें जिससे हिमाचल प्रदेश का ये हाल हो।